हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित त्यागी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मार्वल सीरीज चला रहे हैं। किसकी? एसएससी रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है ना। तो आज उसकी ये थर्ड क्लास है। तो आज हम सॉल्व करेंगे ये पूरा सेट 25 क्वेश्चन का कि इसकी एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे फास्ट आंसर निकाले जाए। आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये 4 वर्ड्स है। इनमें बोल रहा है कि इनमें से ऑड कौन सा है। थोड़ी जीके अगर आपको आती है ना तो आराम से निकाल लोगे। इसमें आप क्या करोगे, आप अफगानिस्तान जो है कहाँ आता है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तो पहले 7 तो कॉन्टिनेंट होते हैं, ठीक है ना। उस 7 में से सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। ठीक है, तो अफगानिस्तान एशिया में आता है, नेपाल भी एशिया में आता है और इंडोनेशिया भी एशिया में आता है। ठीक है ना। आयरलैंड जो है वो नहीं आता एशिया के अंदर, वो आता है यूरोप के अंदर। तो ये ऑड हुआ, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। अगला सवाल करते हैं। देखो ये सेट ऑफ नंबर दे रखा है 11, 16, 20। जो रिलेशन इसके अंदर लग रहा है इनमें से किसी एक में भी लग रहा होगा। ठीक है ना। मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसमें मुझे 2 अप्रोच दिख रही हैं। ठीक है, क्या अप्रोच होगी? मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ। 11 16 का डिफरेंस कितना है? और ये आप बोलोगे 5 का डिफरेंस है। ठीक है, और 16 और 20 का डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस। यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस। इनमें चेक करो अब। 15 20 5 का डिफरेंस, 20 और 24 4 का डिफरेंस। यहाँ ये लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 21 26 5 का डिफरेंस, 26 32 में 6 का डिफरेंस होता है। यहाँ ये नहीं लग रहा। 9 14 5 का डिफरेंस तो है, 14 और 19 में भी 5 का डिफरेंस आया, यहाँ भी नहीं लग रहा। 17 23 6 का डिफरेंस, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा। तो हमारे इस लॉजिक से यानी 5 का डिफरेंस और 4 का डिफरेंस से ऑप्शन ए आंसर आया। इसकी एक और अप्रोच होगी। क्या अप्रोच होगी? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 11 प्लस 20 करूं कितना बनेगा? आप बोलोगे 31 बनेगा। ठीक है, इसमें प्लस 1 कर दूं कितना आया? 32 बटे 2 कर दूं कितना आएगा? 16 आएगा। तो करना क्या है, पहले टर्म को और थर्ड टर्म को दोनों को ऐड करना है, उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना है, फिर उसको बटे 2 करना है, तो बीच वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब ये लॉजिक यहां लगाते हैं। देखो पहले लॉजिक से हमारा ए आंसर आया था, इसमें अब डी से लगाएंगे, देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता। ठीक है, 17 है 26 है, सम करें कितना आएगा? 43 प्लस 1 44, 44 का आधा करके कितना आएगा? 22 आएगा। 23 यहाँ पर, तो ये तो यहाँ पे नहीं लग रहा। ठीक है, 9 और 19 कितने होते हैं? आप बोलोगे 28 होता है। ठीक है ना, 28 प्लस 1 करूंगा तो 29 हो जाएगा। 29 का आधा मैं कर नहीं पाऊंगा जिससे नॉन डेसिमल वैल्यू आए, तो ये नहीं लग रहा है यहाँ पर। 21 और 32 कितना होता है? आप बोलोगे भैया 53 होता है। 53 में प्लस 1 करूँ कितना आएगा? 54 आएगा। 54 बटे 2 करूँ कितना आएगा? आप बोलो 27 आता है। 26 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ भी नहीं लग रहा। ऑप्शन ए जो पहले ट्रिक से आंसर था उसमें लगा देखते हैं अपन। 15 प्लस 24 कितना होता है? आप बोलोगे 39 होता है भाई साहब। 39 में प्लस 1 करूँ कितना आएगा? 40 आएगा। 40 का आधा कितना होता है? 20। यहाँ ये लग रहा है। अब देखा, 2 अप्रोच से हमारा सेम आंसर आया। ठीक है, एग्जाम में करना क्या है, जो पहली अप्रोच आपको माइंड पे हिट कर रही है उसी को अप्लाई करना है और उसी को गो थ्रू करना है। ठीक है, ज़्यादा सोचने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे नंबर सीरीज दे रखी है और क्वेश्चन मार्क पे हमको निकालना है क्या आएगा। ठीक है, अब ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको इस टाइप की सीरीज पता है तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप बहुत सारा डिफरेंस निकालोगे, कंफ्यूज जाओगे क्या लॉजिक लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, सीरीज क्या है ये? हम इसको नाम देते हैं, एक सेकेंड, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लो पहला टर्म 4 है तो अगला टर्म मैंने 7 माना, 2 टर्म माने, तो थर्ड टर्म आएगा ना वो क्या होगा? 4 प्लस 7 का सम होगा, कितना होगा ये? 11। 11 प्लस 7 18, 11 प्लस 18 कितना होगा? 29। ठीक है ना, ऐसे चलती है ये। अरे ये तो मैंने सेम सीरीज बना दी। देखो यहाँ पर भी 7 11 18 हो गया, 18 प्लस 11 29 हो गया, 29 प्लस 18 कितना होगा? बताओ, 57 होगा, नहीं सॉरी 47 होगा। ठीक है ना, 47 हमारा आंसर होगा। सही है। अगला सवाल देखते हैं। देखो पेपर फोल्डिंग वाला सवाल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी सीरीज अभी तक की वीडियोस आई है हमारे पास, उन सब में पेपर फोल्डिंग मैं तुम्हें बोलता हूँ इमेजिन करो, खुद करो। ठीक है, इस सवाल को भी खुद करना है, इमेजिन करना है कि कैसे फोल्ड होगा, कैसे कट होगा, क्या बनेगा पैटर्न। ठीक है, तो मैं अगर आंसर बताना ही हो आपको तो क्या होगा, मैं अगर सिमेट्री देखूँ तो इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से डी आएगा इसका आंसर।
तो आप जब इमेजिन करें और आंसर निकालें तो उसको कंफर्म कर सकते हैं कि आंसर क्या आ रहा है आपका। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, एंजल को लिखा है इन्होंने BOHFM। ठीक है, ढंग से समझते हैं। ये मैंने एंजल लिखा, इन्होंने क्या लिखा है इसको BOHFM। कर क्या रहा है, ए से बी +1 हो गया। ठीक है, एन से ओ LMNO +1 है। ठीक है, GH +1 है, EF +1 है, LM +1 है। तो जो हमसे सवाल पूछ रहा है ना सैविज, उसमें भी +1 होगा हर एक टर्म में। ठीक है ना, ये बोल क्या रहा है, व्हाट विल बी द थर्ड अल्फाबेट इन द कोड ऑफ द वर्ड सैविज। थर्ड अल्फाबेट क्या है, V है। V के आगे क्या आता है, UVW। ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सी कोडिंग डिकोडिंग है। जो रिलेशन इसके अंदर लग रहा है इनमें से किसी एक में लगेगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। करना क्या आपको, 8 3 कितना होता है, 24 + 3 कर दूं कितना आएगा, 27 आएगा। यहाँ लगाते हैं। 14 3 जा 42 होता है, तो यहाँ नहीं लग रहा। 5 3 15 होता है। ठीक है, +3 करूँगा तो 18 आएगा, 19 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं लगेगा। 3 3 9, उसमें +3 कितना आएगा, 12 आएगा, यहाँ पर लग रहा है। 9 3 27 +3 30 होता है, यहाँ नहीं लग रहा। अब ध्यान से देखो, हो क्या रहा है कि जो राइट वाला टर्म है ना, उसको मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, +3 कर रहा हूँ। ये लॉजिक सिर्फ सी में लग रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब ध्यान से देखो, ये सवाल क्या बोल रहा है कि जो ये इक्वेशन है, इसमें जो टर्म्स है इनका अलग मीनिंग है। जैसे डिवाइड जो है एडिशन है, प्लस जो है सब्ट्रैक्शन है, और जो अपना सब्ट्रैक्शन है उसका मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवीजन है। तो इनको चेंज करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, मैंने 60 लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब क्या था, डिवाइड था, तो अपॉन में 10 आ गया। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या था, अपना था एडिशन, तो मैं प्लस लगाया, यहाँ पे आया 40। ठीक है, प्लस का मतलब था सब्ट्रैक्शन, 6 आया। माइनस का मतलब था मल्टीप्लिकेशन, इंटू 5 किया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। काटा, 6 आया। ठीक है, 6 + 40 कितना होता है, आप बोलोगे 46 होता है। माइनस 6 पंजे 30, तो 46 - 30 कितना होगा, 16। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल, आई होप आप सभी को डाइस दिख रहा होगा। चलो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। अब दोस्तों इसकी अप्रोच है ना, बेसिक अप्रोच है, मतलब जो कभी गलत नहीं करेगी आपके आंसर को, वो मैंने समझा रखी शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर। उसको देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मैं डायरेक्ट उसको अप्लाई करूँगा वो कॉन्सेप्ट को, और आंसर निकालता हूँ। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ 1 5 4 1 3 6। पूछ क्या रहा है, अपोजिट टू 3, आंसर हमारा 5 आएगा। देखा तो फास्ट है, कुछ नहीं, मैंने 3 नंबर लिखा, 3 नंबर लिखे और आंसर निकल गया मेरा। ठीक है, अगला सवाल, इसको अरेंज करना है इन सभी टर्म्स को लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में। ठीक है ना, तो क्या करोगे आप, ये मुझे देखने में लग रहा है कि पहले कोई बीमार हो रहा है, फिर उसके डॉक्टर पास जाएगा, फिर अच्छा ठीक होगा क्या, पहले आप सीखोगे, बीमार पड़ोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, हॉस्पिटल जाओगे। ठीक है, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, फिर मेडिसिन स्टोर जाओगे, फिर होम जाओगे, फिर रिकवरी करोगे, या पहले रिकवरी करोगे फिर होम जाओगे। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। जो 3 से स्टार्ट कर रहे हैं ये तो कोई जरूरत की नहीं है, हॉस्पिटल में जाओगे, पहले बीमार पड़ोगे या डॉक्टर के पास पहले जाओगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए यहाँ पर ही। ठीक है, अब 5 3 दोनों में कॉमन है, फिर 1 भी कॉमन है, 6 कॉमन है, 2 4 और 2 का कॉमन आ रहा है। ठीक है, या तो 4 पहले आएगा या 2 पहले आएगा। ठीक है, ये चेक करना है अपन को। तो देखते क्या हो रहा है, बीमार पड़े, ठीक है, फिर हॉस्पिटल गए, ठीक है, फिर उसके बाद एक आ रहा है, डॉक्टर के पास गए, फिर मेडिसिन स्टोर गए, फिर हम रिकवरी करेंगे। पहले हॉस्पिटल में आप अस्पताल पहुंच गए, मान लो एक्सीडेंट हुआ, सर फूट गया आपका, तो दवाई लेने के बाद रिकवर करोगे ना, उसके बाद घर जाओगे, तो पहले रिकवर करोगे, यानी 2 पहले आएगा 4 से। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो फिर से वही, अगर आपकी जीके स्ट्रांग है तो आप इस सवाल को आसानी से कर लोगे। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है कि इनमें जो ऑड है ना उसको निकालना है। अब ऑड केस क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखो, ये नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है ना, ये क्या है, मैप है। अगर आप इंडिया का मैप बनाओ, ठीक है, कुछ इस प्रकार का
ऐसा कुछ मैप होता है इंडिया का, तो थोड़ा रफ बनाया मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। जो पंजाब है वो यहाँ कहीं होता है, नॉर्थ साइड में, यहाँ एन है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है, ठीक है। तो ये तो सही है। तमिलनाडु जो है साउथ में आएगा, ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पर है, साउथ में आ गया। आसाम जो है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम ये रहा नॉर्थ ईस्ट में आ गया। केरला नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी है, नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी है, केरला तो साउथ में है, तो ये ऑड हो गया। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है जो ऑड है। अगला सवाल देखो, एसएससी ने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। बेहतरीन तो मतलब ये है कि नंबर में आपको फंसा दे। अगर आप एसएससी को आपको फेल करना है ना, तो इस तरह के सवाल देगा वो आपको कि आप कर ही नहीं पाओ, बैठे रहो 2 घंटे तक, ठीक है। क्योंकि ये ना तो कोई क्यूब बन रहा है, अगर यहाँ पे क्यूब बन रहा होता तो किसी 6 4 7 2 25 के आसपास चीज़ का, तो 6 5 2 8 2 को 25 के आसपास आंसर होती ना। तो यहाँ पर सब छोटे छोटे आंसर हैं, तो क्यूब से कुछ नहीं बन रहा। मैं इसका स्क्वायर करके स्क्वायर करूँ तो भी कुछ नहीं बन रहा। तो इसमें बन क्या रहा है, इसमें बहुत शानदार चीज़ बन रही है, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि एसएससी ने बहुत ही इलॉजिकल लॉजिक लगा रहा है हमको तो कई बार, कि यहाँ पर जो डिफरेंस है 6 और 4 का, कितना डिफरेंस होता है, 2 होता है, वो इसने यहाँ लिख दिया। 7 और 2 डिफरेंस कितना होता है, 5, वो लिख दिया, ठीक है। 7 3 डिफरेंस कितना होता है, 4 होता है। 4 3 कितना होता है, 1 होता है। मतलब स्टार्टिंग की 2 डिजिट का डिफरेंस पहले लिखा, फिर लास्ट की 2 डिजिट का डिफरेंस बाद में लिखा। ये इसमें लॉजिक चल रहा है। तो इसका कितना होगा, 1 होगा। 8 2 का डिफरेंस कितना होता है, 6 होता है। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में। तो ऐसे सवालों में अगर दिमाग ना लगे ना एग्जाम टाइम पे, तो स्किप करा करो। अगले राउंड में जब अटेम्प्ट करोगे तो शायद क्लिक कर जाए, ठीक है। इस सवाल को देखो, ये सीरीज है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। अब देखो इन सवालों में ना बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। पहले जो हम एक चीज पकड़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एक चीज पकड़ेंगे, उसको चेक करेंगे कि कैसे घूम रही है, कहां घूम रही है, ठीक है। अगर मैं इसको, इस चीज को मैं ऐसे डाल दूं, ठीक है, समझ रहे हो, मैं क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं इसको, ये पहले ऐसे थी ना, इधर देख रही है, इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो सब चीजें नीचे दिखेंगी। यहां पे क्या होगा, एक गोला आएगा, यहां पे क्रॉस आएगा, यहां पे वी आएगा, ठीक है। और इसको मैं उल्टा कर दूं, समझ रहे हो, यहां पर मैं एक मिरर लगा दूं, इसका मिरर इमेज लगा दूं, पहले एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप, फिर उसका उल्टा, तो ये चीज बन जाएगी। अब ध्यान से देखो, इसको क्या करेंगे अपन, इसने क्या किया, फिर इसको वापस से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप, जब ऊपर है तो अब बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। उसको फिर से इसने उल्टा कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया फिर उल्टा कर दिया, फिर वापस इसने वही किया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ऊपर जाएगा फिर उल्टा कर दिया, ठीक है। इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे। जब ये नीचे है, ये गोला, गोले पे ध्यान दो, ये नीचे है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो बनेगा कैसा, ऐसा बनेगा, ये सर्कल ऊपर होगा, ठीक है। इसका मैं उल्टा कर दूं कैसा बनेगा, सर्कल यहां आ जाएगा, ये बनेगा ऐसा कुछ, ऐसा बनेगा। तो बताओ कौन से ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखो, बहुत ही शानदार सवाल है, सिलॉक्स का, वेन डायग्राम बेस्ड होता है। मैंने समझा रखा है शॉर्ट वीडियोस के अंदर, उसको देखो कैसे करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या कंडीशन होती है ट्रू होने की, क्या कंडीशन होती है फॉल्स होने की। तो उसको जल्दी से करते हैं अपन, निपटाते हैं इसको। अच्छा, सम क्वाड्रिलेटरल्स आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे बनाऊं और स्क्वायर ऐसे बना दिया, ठीक है, सही है वेन डायग्राम, सम क्वाड्रिलेटरल्स आर स्क्वायर। क्या बोल रहा है अगला, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, सारे स्क्वायर जो हैं रोम्बस हैं, तो मैंने ऐसे किया और रोम्बस ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं अपन। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो क्वाड्रिलेटर्स आर रोम्बस। ये तो फॉल्स है भाई, कुछ तो है ही ना, जो थोड़े स्क्वायर है वो तो है ही रोम्बस, तो सारी कंडीशन रॉन्ग हो रही है इसमें, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, सारे नहीं सकते, कुछ तो छूट रहे हैं ना यहाँ पर, देखो ये, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सम क्वाड्रिलेटर्स आर रोम्बसिस, कुछ क्वाड्रिलेटर रोम्बस है, हाँ ट्रू है ये। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोस। अब देखो ये आपने वेन डायग्राम किया, थोड़ा अगर आपकी एडवांस मैथ्स ठीक होगी ना, तो इसको बिना वेन डायग्राम कर लोगे आप, मतलब रिवाइज कर लोगे मैथ्स, एडवांस मैथ। थोड़ा वेन डायग्राम में क्या होता है, कभी कोई स्टेटमेंट को ना उल्टा कर देते हैं नॉर्मल लॉजिकल चीज़ से, तो ऐसे नहीं चलना है, बट अपन को थोड़ा रिवाइज भी करना है क्या होता है। जो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं ना, अपन पढ़ते होंगे एडवांस मैथ्स में, 4 साइड्स के होते हैं, जानते हो,
ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल तो होता है जिसमें सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं और साइड साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, वही क्वाड्रिलेटरल होता है। तो सेम चीज जैसे वो स्क्वायर होता है, तो जो जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें से कुछ स्क्वायर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। अब जितने भी स्क्वायर हैं उन सब में साइड्स इक्वल होती हैं, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारी साइड इक्वल होंगी उसकी, ठीक है ना, तो सारे रोम्बस तो होंगे ही होंगे। तो देखो इन स्टेटमेंट से आप अपनी एडवांस मैथ्स भी रिवाइज कर सकते हो। अगला सवाल देखो, जजमेंट इज रिलेटेड टू डिलीवर। अच्छा, जजमेंट का मतलब क्या होता है? फैसला। फैसला डिलीवर एंड फैसला सुनाया जाता है, मतलब जैसे जजमेंट डिलीवर किया जाता है, आपने जज को कोर्ट को द्वारा प्रोसीडिंग देखोगे ना आप, तो जजमेंट डिलीवर करते हैं वो, ठीक है। तो ये रिलेशन इससे हो रहा है, तो बताओ रूल का रिलेशन किससे होगा? अगर जजमेंट को डिलीवर करते हैं तो रूल को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। अगर सरकार ने रूल बनाया कि भाई जितने भी 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनकी कोचिंग नहीं होगी, ऐसा रूल आया, सुना हो आपने, ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम क्या है? रूल को इंप्लीमेंट करना, तो इंप्लीमेंट इसका आंसर होगा, ठीक है ना। रूल को ना तो प्रैक्टिस करते हैं, रूल को ना तो रेंडर करते हैं, ठीक है, ना ही फॉलो करते हैं। फॉलो तो बनने के बाद वो दी जाता है, मान लो जैसे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको रूल को, तो उनको एडवाइस दी जाती है, बट मेन काम क्या था रूल का? पहले इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इनके मतलब भी याद कर लेना, क्या क्या होता है? प्रैक्टिस मतलब वापस वापस दोहराना किसी चीज़ को, इंप्लीमेंट लागू करना, रेंडर मतलब जैसे कोई चीज़ आपने कंप्यूटर चलाया हो तो रेंडर होता है ना, चीज़ घूम रही है, प्रोसेस हो रही है, और फॉलो मतलब किसी चीज़ का अनुसरण करना, ठीक है। अगला सवाल, तो जो निमोनिक्स का रिलेशन है मेमोरी से, इनमें से किसका होगा सेम रिलेशन? ठीक है, निमोनिक्स समझते क्या होता है? निमोनिक्स होता है, मान लो जैसे अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो एक होता है टीयर्स, एक सेकेंड यहाँ लिखता हूँ मैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। स्केड्यूल्स याद करने के लिए आपने ये किया होगा, आई होप, अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो टीयर्स ऑफ पीएम क्या होता है? एक निमोनिक्स है। ये छोटे छोटे टर्म्स मैंने रिलेट किए हैं जिससे मैं बड़ी चीज़ों को याद कर लूँ, ठीक है, इनको बोलते हैं निमोनिक्स। तो निमोनिक्स काम किस में आते हैं? मेमोरी बढ़ाने काम आते हैं ना। तो उसी प्रकार जो रिलेशन इसमें लग रहा है ये काम आता है इसके। तो बताओ ऑप्शन में कौन सा लग रहा है चीज़, ठीक है। ऑडियंस स्पीच कोई काम नहीं है इसमें। सिडेटिव स्लीप ये हो सकता है कि यार जो नशीली दवाएं वो स्लीप करने के लिए काम आती हैं। ड्रामा एक्टिंग ना, ऑडिशन म्यूजिक नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसके कारण से ये चीज़ बढ़ती है, ठीक है। अगला सवाल, मिरर इमेज क्या होगी अगर मैं यहाँ पर एक वो लगा दूँ, मिरर लगा दूँ राइट साइड में, ठीक है। तो फिर से मैं समझाया आपको क्या होता है, जो मिरर के आसपास चीज़ होती है ना वो पहले आएंगी, मतलब जैसे देखो यहाँ पर पॉइंट है तो ये भी चीज़ पॉइंट यहाँ आएगी, और जो लाइन है वो लाइनें पहले आएंगी, ऐसे नहीं वाली चीज़ यहाँ पर जाएगी पहले, ठीक है। तो हम चेक करते हैं एक एक एलिमेंट से। पहले तो ये देखो ध्यान से, ये सब बाहर निकल रहा है, सब इधर भी बाहर ही निकलेगा, अंदर तो आने से रहा, तो इसमें अंदर आ रहा है तो ये तो कट गया, इसमें अंदर आ रहा है ये भी कट गया। तो पहले एक एक एलिमेंट पकड़ो, उसकी मिरर इमेज बनाओ और ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ये होता है काम इसके अंदर, ठीक है। 2 एलिमेंट हो गए, इन दोनों से करना अपन को, ये ठीक है ये ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर ये लाइन वाला चीज़ है, एक यहाँ पर लाइन वाली चीज़। अब बताओ कि मिरर के पास होनी चाहिए वाली चीज़ हैश वाली या दूर होनी चाहिए? पास होनी चाहिए ना, तो ये तो दूर है तो ये तो कट गया। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है ये। क्या है, इन सवालों को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, सी डी डी डी, तो आप कंफ्यूज करते हो बी है कि डी है, ठीक है ना, या फिर कितनी बार बी आ गया, थोड़ा ब्लर होती चीज़ें। तो करना क्या आपको इसमें, इन सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 हो गए इसमें, ठीक है। तो फिर मैं 6 सेकंड में बांट दिया, 3 3 6 में काट दिया, हाँ 6 में बांट दिया, ठीक है। अब इसमें 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 तीनों चीज़ में कॉमन्स निकालने अपन को, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ सी डी है, यहाँ सी डी है, तो यहाँ भी सी डी होना चाहिए ना, तो सेकंड लास्ट में क्या आएगा? सी आएगा। अब देखो ऑप्शन में सेकंड लास्ट में सी किसके अंदर है? ए इसके अंदर है, बी इसके अंदर है, डी इसके अंदर, सी इसके अंदर है। आंसर हमारा ये हो गया, देख रहे हो। बट अगर आपको पहले ऑप्शन सीधा आंसर आ जाए ना, तो एक बार रीचेक कर लो पूरा कि क्या पूरा सही आ रहा है, ठीक है। तो करना क्या आपको, अगर मैं पहले में डी डाल दूं, यहाँ पे डी डाल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे सी डी डी हो गया, तो यहाँ भी सी डी डी होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, थर्ड वाले पे डी आना चाहिए, पहले पे और थर्ड पे डी आना चाहिए, पहले पे डी है थर्ड पे डी है, सही है, चलो ठीक है।
यहाँ पे तो सी आ ही गया, ठीक है। डी डी सेम चल रहा है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी ए बी आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में बी आएगा, तो यहाँ पे बी आया, तो ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, बचा बी, यानी यहाँ पे बी आना चाहिए, आएगा ये ऑब्वियस। यहाँ पे डबल बी है, यहाँ पे डबल बी है, यहाँ पे डबल बी आना चाहिए, तो सारे चेक हो गए। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल सिंपल प्रॉफिट सवाल है, मतलब रेशो सवाल है एक तरह से। अ साइकिल वॉज सोल्ड फॉर 4140 विद अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब 15% की है ना आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए, क्या होती है, 3/20 होती है। अगर 20 CP है तो अगर प्रॉफिट 3 है तो SP कितनी होगी, आप बोलोगे SP होगी हमारी 23 होगी, ठीक है। तो 23 की वैल्यू क्या है, 4140 है, 4140 23 की वैल्यू है। अगर 25 की प्रॉफिट के 25% की प्रॉफिट हो तो कितने बेचे उसको, तो 25 की रेशनल वैल्यू क्या होगी, वो होगी 5 + 20। तो 25% में प्रॉफिट पे अगर SP निकाल के आएगा 25 आएगा, मैं गुणा कर दूं 25 से, तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। काटते अपन 23 एकम 23, ठीक है, 7 और 11 कितना होगा 18, 184 कितना पे होता है, ये होता है अपना 8 पे होता है। 180 गुणा 25 करना है अपन को, बहुत आसान है। 90 गुणा मैं अगर 50 करूँ कितना आएगा, 5 90 45 होना चाहिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी आपको, मैं लिख रहा हूँ उसे स्लो कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको माइंड में कर सकता था, ठीक है ना। ये बहुत ईजी सवाल होते हैं। देखो सवाल क्या बोल रहा है कि ये जो फिगर है इनमें से किसके अंदर होगा मुझे, और ये रोटेशन नहीं होगा इसके अंदर ध्यान रखना, ठीक है। मुझे ना ऐसी जेड बनानी, जेड ये देखनी, मुझे जेड देखनी है, वाली जेड देखनी है, कहाँ बन रही है यार, कहाँ बन रही है, बहुत बड़ी वाली जेड। इस फिगर में कोई जेड नहीं बन पा रही कोई। अगर मैं यहाँ से लूँ ये बन के नहीं रह गया, ये नहीं है कुछ, ये भी नहीं है, ना ही यहाँ पे बन पा रही है। बताओ कैसे बन रही जेड, एक ये ना, हाँ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दूं, पर हमको ये भी तो चाहिए ऐसे वाली चीज़ें, वो इसके अंदर नहीं बन रही, ठीक है। सेम जो चीज़ इसमें नहीं हो रही वो चीज़ इसमें भी नहीं हो रही, बिकॉज ऑलमोस्ट इसमें तो और भी कम लाइन है, जो पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती थी ना वो तो इसमें हो ही सकती फिर भी। बच्चा ए में कैसे बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये मैंने घुमाया, ये मैंने घुमाया, ये मैंने घुमाया, ऐसे लाया, ऐसे लाया, ऐसे लाया, ऐसे लाया, बन गया। जो फिगर यहाँ पे था वो सेम बन गया। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि इन सब में कोई एक ऑड होगा, ठीक है। बताओ इन जो लेटर्स वाले सम होते हैं ना, लेटर वाले ABCD वाली जो कोडिंग होती है, इसकी मैंने 2 अप्रोच बताई थी आपको अप्रोच। एक तो अप्रोच ये है कि आपको सबकी प्लेस नंबर याद होनी चाहिए, नंबर डालो फिर उसको जो प्लस माइनस करते हैं, कन्वेंशनल मेथड है वो। बाकी आपने सब में बचपन में ABCD इतनी बार रटी है कि उसको आप बहुत जल्दी जल्दी बोल सकते हो, ABCD, मतलब मिस नहीं करो कोई टर्म को, आप बोल भी दोगे। तो वैसे गिनो ना डायरेक्ट ही, देखो ABCD E लिखते जाओ साथ में ना, D है, अरे यार एक सेकंड, D है, ABCD EFGH +4 पे H आ गया, ठीक है, EFGH, ठीक है, IJKL +4 पे L आ गया, ठीक है। इसमें तो ये लग रहा है LP करते हैं, LMNOP +4 पे, PQ +1 पे Q आ गया। HLP करते हैं, HL में कितना आएगा, HIJKL +4, L से करेंगे LNOP +3, ठीक है। PTS PQRST +4 पे, STUVWX +4 पे। तो आप देख रहे हो, सॉरी +4 यहाँ पे होगा, +4 यहाँ पे होगा, देखो यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, +4 है, बस इसमें +1 हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑड होगा, ठीक है। अगला सवाल, तो ये सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, अगर आपको नंबर से समझ है ना तो बहुत जल्दी कर लोगे आप। मुझे यहाँ पे क्यूब दिख रहे हैं, 343 किसका क्यूब होता है, आप बोलोगे 7 का क्यूब होता है भाई साहब, ठीक है, 343। 2197 किसका होता है, 2197 होता है 33 का क्यूब, सॉरी 13 का क्यूब, 13 2197, और 1311
1331 किसका क्यूब होता है? वो होता है 11 का क्यूब होता है, ठीक है। 1331। 731 किसी का क्यूब नहीं होता। 729 जरूर होता है 9 का, पर 731 किसी का नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, बिकॉज यही ऑड है एक, बाकी सब एक क्यूब नंबर से हैं। देखो भाई ये सवाल देखो, इन सब में से कोई एक और होगा। मुझे देखते समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। गौर से ध्यान देखो, गौर देखो, गौर से, गौर से आएगा आएगा आएगा, और गौर से। मैंने इसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, ठीक है। बी और सी, बी सी जे के के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी आसपास वाले हैं। बी सी आसपास वाला है, जे के आसपास वाला है, ठीक है। पी क्यू डब्ल्यू एक्स एफ जी आसपास है, एडजस्टेंट वाले टर्म्स हैं। एन एम एडजस्टेंट वाला है। एस वी और एल के नहीं है। पी क्यू और एस टी यू वी, एस और वी में बहुत दूर का अंतर है, 3-4 का अंतर है। तो ये अलग अलग हैं, बहुत दूर के हैं, बाकी सब आसपास वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑड हो गया, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसको करो, बहुत आसान सवाल है ये। एफ एल क्यू वी है और जे आई एस यू से कर रहा है। चलो मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से देखना है इसको क्या करना है आपको। एफ एल क्यू वी जे आई एस यू, देखो एफ से जे जाना पड़ेगा, ठीक है। गिनो उसको, ए बी सी डी को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जे +4 +5 एफ एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। +4 पे जे आ गया। एल से आई से एल जाओगे ना, क्योंकि छोटा है, उल्टा ए बी सी डी कौन गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा ना, आई से गिनते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल +3 पे, यानी यहां पर तो ये नीचे तरफ जा रहा है, यहां ऊपर जा रहा है। +4 नीचे, +3 ऊपर की तरफ। यानी अगर मैं एक डायरेक्शन में करूं इसको, तो यहाँ पे -3 हो रहा है, एक तरह से क्या हो रहा है? -3 हो रहा है, ठीक है। क्यू से एस कैसे जाएंगे? +2 से जाएंगे, पी क्यू आर एस, और -1 यहाँ जाएगा। हो क्या रहा है? पहले टर्म में +4 करना है, सेकंड टर्म में -3 करना है, अगले टर्म में +2 करना है, अगले टर्म में -1 करना है, ठीक है। समझ गए? इसको अप्लाई कर दो सवाल के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो पूरा नहीं करना अप्लाई, डायरेक्ट चेक करेंगे आंसर को। मुझे क्यू एस क्यू एन दिख रहा है, तो लास्ट टर्म में क्या है? आर है, पी क्यू आर क्यू, -1 करना था अपन को, ठीक है। तो क्यू वाले आंसर होंगे हमारे। ये तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, इनको चेक करना है। एल है, क्यू है। अब एन से +2 करने पे क्या आएगा? एल एम एन ओ पी, पी आएगा, ओ पी क्यू, एक सेकेंड ना, 1 2, एल एम एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, तो पी आएगा हमारा, ठीक है। तो यानी एल तो नहीं सकता, तो ये रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आई बात समझ में? अगर आपने लॉजिक निकाल लिया तो सारे टर्म चेक करने की जरूरत नहीं है, 2-3 चेक करो और एलिमिनेट करो, आंसर निकालो, ठीक है। ये मेरा अप्रोच होती है, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड लास्ट सवाल है, इसमें ट्राइंगल्स गिनने, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लास देखी है तो बहुत आसान सवाल है। ट्रिक लगाओगे और आंसर चुटकी निकालोगे। लगाते ट्रिक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ट्रिक क्या होती है? जैसे ये पूरा एक, मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उससे कुछ टुकड़े रखे हैं, ठीक है। टुकड़े कितने रखें? 1 2 3 4 5 और 6। 6 × 2 करूँ कितना आएगा? 12। तो 12 ट्राइंगल मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक ये है क्वाड्रिलेटरल, इसमें टुकड़े कितने रखें? 1 2 3 4 5 6। 6 × 2 करूँ कितना आएगा? 12। अब तक 24 ट्राइंगल मैं गिन चुका हूँ, ठीक है ना। अब होगा क्या? एक ट्राइंगल और होगा, क्या होगा? ये बड़ा वाला दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा होगा एक, ठीक है। तो +1 करूँ कितना आएगा? 25 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें 25 ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। ट्रिक क्या थी कि जितने भी पार्ट्स हो रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के, उसको गुणा कर 2 से कर दो, तो उसमें जितने ट्राइंगल बनने वाले हैं बन जाएंगे, ठीक है। ये निकालो। विलेजर्स पुअर पर्सन मेल्स, सबसे आसान सवाल इसको बोल सकता हूँ मैं इस पूरे पेपर का, क्योंकि बहुत लॉजिकल, अगर आप दिमाग लगाओगे ना चुटकी आंसर निकालोगे।
अगर विलेजर्स को मैं ये मानूं, ठीक है, और ये पुअर पीपल मानूं, पुअर, और ये मानूं मेल्स, ठीक है, तो कुछ मेल विलेजर हो सकते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, और कुछ मेल्स पुअर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कुछ विलेजर्स पुअर हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो कुछ मेल्स होंगे जो विलेजर भी हो और पुअर भी हो, ये मिल गया अपन को, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये हमारा पेपर खत्म हुआ। ऐसी चीज़ में जो वीडियोज़ है वो आती रहेंगी, आप इसको ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्यार दें, कमेंट करें, ठीक है ना। आपको जो आंसर्स आपके आ रहे हैं उसको कमेंट करें कि यार आप भैया आपने जो बताया उस हिसाब से मैंने किया तो मेरा आंसर ये आया, या कुछ और आप एडिशन दे सकते हो, जैसे जो कोई भी कोडिंग डिकोडिंग है उसमें कुछ और लॉजिक लग रहा है, उस लॉजिक को लगाओ और मुझे बताओ भाई भैया इसमें ना ये लॉजिक भी लग रहा है, तो मेरा भी बढ़ेगा कुछ, ठीक है ना। हाँ भैया ये सवाल ऐसे हो सकता था, मैंने 2 अप्रोच लगाई, आप 3 लगाने की कोशिश करो, ठीक है। प्यार दो उसको, ठीक है, एंजॉय करो। जय हिंद, बाय।